यार। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर द लाइव एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम फिर बात करने वाले हैं टाइप्स नंबर 5 पर, जो हमारा चल रहा है टाइम एंड वर्क, यानी कि कार्य और समय। इसमें आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्षमता के आधार पर। ठीक है, क्षमता के आधार पर जितने क्वेश्चंस बनते हैं उसको आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। लगभग हमने यहाँ पर 3 क्वेश्चंस लिखा हुआ है और तीनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और तीनों क्वेश्चन बिल्कुल टॉप क्लास के क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है ना? तो हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको आज सीखने को मिलेगा कि क्षमता के आधार पर जो क्वेश्चन दिए रहते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन को, पहले समझ लेते हैं कुछ बेसिक चीज़ें जो है इससे रिलेटेड, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो जैसे कि यहाँ पर कार्य क्षमता का अनुपात दे रखा है, 2 व्यक्ति हैं, ए और बी है। दोनों की कार्य क्षमता का अनुपात दिया है, ए की कार्य क्षमता 4 है और बी की कार्य क्षमता कितनी है? 5 है। मतलब ए जो है एक दिन में यदि 4 लड्डू खाता है तो बी जो है एक दिन में 5 लड्डू खाता है। ठीक है, अब ऐसे समझिए, यदि ए जो है एक दिन में 4 यूनिट का कार्य कंप्लीट करता है तो बी जो है एक दिन में 5 यूनिट का कार्य कंप्लीट करता है ना, इस तरह से दिया है। तो ए की कार्य क्षमता जो 4 है और बी की कार्य क्षमता कितनी है? 5 है। तो जरा क्वेश्चन को समझ लेते हैं। कार्य क्षमता और समय में थोड़ा सा जो अनुपात होता है वो हम आपको दिखाते हैं। जैसे अगर ए और यहाँ पर है बी, ए की यदि कार्य क्षमता x है और बी की कार्य क्षमता y है, जैसे यहाँ पर मैंने कार्य क्षमता लिख दिया। ठीक है, यह कार्य क्षमता है। ए की कार्य क्षमता कितनी है? x है और बी की कार्य क्षमता कितनी है? y है। तो यहाँ पर टोटल वर्क कितना हो जाएगा? x y। x का भाग करेंगे तो x कैंसिल, क्या बचेगा? यह y, और यह हो जाएगा आपका y से y कैंसिल, क्या बचेगा? x। ठीक है ना? तो ये हमारा हो गया समय। क्या हो गया? समय। इसका मतलब यह हुआ कि यदि ए की कार्य क्षमता x है तो उसको y समय लगेगा, और यदि बी की कार्य क्षमता y है तो उसको x समय लगेगा। कहने का मतलब यह है कि जिसकी कार्य क्षमता अधिक होगी, जिसकी कार्य क्षमता अधिक होगी वह टाइम थोड़ा कम लेगा, और जिसकी कार्य क्षमता कम होगी वह समय क्या लेगा? ज़्यादा लेगा। तो सीधी सी बात है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को, फिर अब क्वेश्चन को हम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 व्यक्ति है, एक ए है और दूसरा कौन सा है? बी है। ए और एक है बी। ए की क्षमता कितनी है? 4 है और बी की क्षमता कितनी है? 5 है। हो गया इस तरह से। ए की कार्य क्षमता कितनी है? 4 है और बी की कार्य क्षमता कितनी है? 5 है। आगे क्वेश्चन बोला है कि यदि वे दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं, मतलब ए एक दिन में 4 लड्डू खाता है और बी एक दिन में 5 लड्डू खाता है, तो दोनों एक दिन में कितना लड्डू खाएंगे? मतलब दोनों के द्वारा एक दिन में कितने यूनिट का कार्य किया जाएगा? तो कितना हो जाएगा भाई? 4 + 5, 9 यूनिट का कार्य एक दिन में दोनों के द्वारा किया जाएगा। और यदि एक दिन में 9 यूनिट का कार्य करते हैं तो 10 दिन लगातार कार्य करते हैं दोनों। कितने दिन कार्य करते हैं? 10 दिन। देखिए यहाँ पर 10 दिन लगातार दोनों कार्य करते हैं, तो 10 दिनों में कितना कार्य करेंगे? तो हो जाएगा 9 × 10, 90 का, मतलब 90 यूनिट का कार्य दोनों ने किया। दोनों मिल करके 10 दिन तक 90 यूनिट का कार्य दोनों ने किया है। इतना क्वेश्चन कंप्लीट है। उसके बाद बोला तो ए उसे कितने दिन में पूरा करेगा? भाई ए की कार्य क्षमता कितनी है? ए की कार्य क्षमता कितनी है? 4 है ना। ए की कार्य क्षमता कितनी है? 4 है। अब 4 को, मतलब ए को, उसकी कार्य क्षमता 4 है, इसको करना है 90 यूनिट का कार्य। कितने दिन में करेगा? कितने दिन में करेगा? तो लिखेंगे ए को लगा समय, ए को लगा समय बराबर हो जाएगा 90/4, और जब 90 में आप 4 का भाग कीजिएगा तो 22 चौक होता है 88, और 2 बचेगा यहाँ से, तो हो जाएगा 22 सही 2/4, यानी कि 22 सही 1/2। ठीक है, यह हो जाएगा आपका उत्तर। तो यहाँ से क्वेश्चन क्लियर हुआ। मतलब जैसे कि ए की कार्य क्षमता 4 है और बी की कार्य क्षमता कितनी है? 5। दोनों के द्वारा एक दिन में कितने यूनिट का कार्य किया जा रहा है? 9 यूनिट। दोनों ने मिलकर कितने दिन तक कार्य किया भाई? 10 दिन तक। दोनों ने मिलकर कंटिन्यू 10 दिनों तक कार्य किया है। तो कितने यूनिट का कार्य उन्होंने किया होगा? इसका मतलब जब एक दिन में 9 यूनिट का कार्य हो रहा है तो 10 दिन लगातार करेंगे तो कितना यूनिट हो जाएगा? 90 यूनिट का कार्य दोनों ने मिलकर 10 दिन तक किया है। अब उसके बाद बोला है कि ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो ए की कार्य क्षमता कितनी है? 4 है ना भाई। ए की कार्य क्षमता 4 है और इसको 90 यूनिट का कार्य करना है, कितना दिन लगेगा? 90 में 4 का भाग कर दीजिए। 90 में 4 का भाग करेंगे, आ जाएगा 22 से 1/2 दिन में ए जो है काम को कंप्लीट कर देगा। अब इसी जगह मैं आपसे यह पूछूं कि बी जो है अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो बी की कार्य क्षमता कितनी है? 5 है भाई। बी की कार्य क्षमता कितनी है? 5 है ना।
तो 90 यूनिट का कार्य करना है, तो बी को कितना समय लगेगा, तो ये हो जाएगा 90 बटा के 5, 5 18 कितना होता है 90, ये हो जाएगा 18 दिन। तो इस तरह से क्वेश्चन आप कंप्लीट कर सकते हैं। यह जो था क्षमता के आधार पर क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पर सॉल्व किया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि ए की कार्य क्षमता जो है 20 से 50% अधिक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन में यह बोला गया है कि जो ए की कार्य क्षमता है वह 20 से 50% क्या है, अधिक है। जैसे अगर यहाँ पर ऐसे मान लेते हैं, यहाँ पर ए है और यहाँ पर है बी। ए की जो कार्य क्षमता होगी ना, ए की कार्य क्षमता 20 से 50% अधिक है, तो बी का तो हमको नहीं पता है, बी का हमको पता है नहीं पता है। यदि हम मान लेते हैं कि माना बी की जो कार्य क्षमता है वह 100 है, कितना है 100 है, तो बताइए ए का कितना हो जाएगा, इससे मतलब बी का जितना होगा इससे 50% अधिक होगा। अगर इसका 100% है तो इसका कितना हो जाएगा 150% होगा ना भाई। कार्य क्षमता है, ये हमारा क्या निकल गया, कार्य क्षमता। अब देखिए यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 50 3 कितना हो जाएगा 150, यह हो जाएगा 50 दूना 100, मतलब इसकी कार्य क्षमता कितनी हो गई, ए की कार्य क्षमता कितनी हो गई 3, ए की कार्य क्षमता कितनी हो गई 3 और बी की कार्य क्षमता कितनी हो गई 2। इतना आया समझ में आपको, इतना आया होगा समझ में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। यदि वे दोनों मिलकर किसी काम को 40 दिनों में पूरा करते हैं, मतलब ए की कार्य क्षमता 3 है और बी की कार्य क्षमता कितनी है 2 है। ए एक दिन में 3 यूनिट का कार्य करता है और बी एक दिन में 2 यूनिट का कार्य करता है। जब दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितने यूनिट का कार्य होगा 5। दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितने यूनिट का कार्य कंप्लीट होगा, 5 यूनिट का होगा ना। और दोनों मिल के कितने दिन तक कार्य करते हैं, 40 दिन तक। दोनों लगातार मिल करके 40 दिनों तक कार्य करते हैं। तो जरा बताइए, जब एक दिन में 5 लड्डू खाते हैं और 40 दिनों तक उन्होंने लड्डू खाया लगातार, तो कितना लड्डू खाए होंगे, तो लिखेंगे कुल कार्य। कुल कार्य हो जाएगा 40 गुणे 5 और 40 का गुणा जब 5 में कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4 5 20, ये हो जाएगा 200 यूनिट। ठीक है, मतलब उन्होंने लगातार जो 40 दिनों तक कार्य किया है उन्होंने 200 यूनिट का कार्य कंप्लीट किया है। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ पर देखा ए की कार्य क्षमता 3 थी और बी की कार्य क्षमता 2 थी। दोनों के द्वारा एक दिन में 5 यूनिट का कार्य किया गया है और दोनों ने लगातार 40 दिनों तक कार्य किया है। कितने दिन तक, 40 दिन तक। जरा आप सोचिए कि यदि दोनों मिल करके जब एक दिन में 5 यूनिट का कार्य करते हैं और 40 दिनों तक उन्होंने लगातार कार्य किया है, तो 40 दिन में कितना यूनिट का कार्य किए होंगे, तो हो जाएगा 40 गुणे 5, 40 का गुणा 5 में करेंगे तो 200 यूनिट, है ना। पूरा टोटल कार्य कितना आ गया, कुल कार्य 200 यूनिट पूरा टोटल कार्य आया है। अब आगे क्वेश्चन में बोला है तो बी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा, तो बी की कार्य क्षमता कितनी है भाई, बी की कार्य क्षमता कितनी है 2 है, मतलब बी जो है एक दिन में 2 लड्डू खाता है और इसको खाना कितना है 200 लड्डू। बी एक दिन में 2 लड्डू खाता है, उसको खाना कितना है 200 लड्डू। कितना दिन लगेगा, तो लिखेंगे बी को लगा समय। बी को लगा समय बराबर हो जाएगा 200 बटा के 2, कैंसिल आउट कर दीजिए, ये हो जाएगा 100 दिन। बी को 200 यूनिट का कार्य कंप्लीट करने में कितना दिन लगेगा 100 दिन। इस तरह से हमारा जो उत्तर आया 100 दिन। अगर हम आपसे यह पूछें कि बताइए ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, जो 200 यूनिट का कार्य है इसको यदि ए को करना होगा तो ए इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो ए की कार्य क्षमता कितनी है 3 है भाई, ए की कार्य क्षमता 3 है ना। तो 200 यूनिट का कार्य करना है, 200 में 3 का भाग कर दीजिएगा। तो जब 200 में 3 को भाग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए को लगा समय, ए को लगा समय बराबर ये हो जाएगा 200 बटा के 3, और जब यहाँ पर भाग करेंगे तो हो जाएगा 66 से ही 3 छक 18 6 20 3 छक 18 2 बटा के 3, इतना दिन लगेगा उसको कार्य को कंप्लीट करने में। किसको, ए को। और बी को यदि करना पड़ेगा तब कितना लगेगा 100 दिन। इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका वह भी कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी को बहुत ही वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो का जो यह सेशन चल रहा है बहुत ही मज़ेदार चल रहा है, अच्छा लग रहा होगा वीडियो आपको। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 भी उसी से मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, उससे डिफर है। यहाँ पर क्वेश्चन बोला है कि ए की जो कार्य क्षमता है 20 से 20% कम है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ए की जो कार्य क्षमता है ना, मतलब यहाँ पर जो ए है
और यहाँ पर जो बी है, ए की जो कार्य क्षमता होगी बी से 20% लेस होगी, कम होगी। यदि बी का हम 100 मान लेते हैं, 100%, तो बताइए ए का कितना हो जाएगा, 80, क्योंकि ए का जो कार्य क्षमता है ना वह 20 से 20% कम है। इसका हमको नहीं पता है। यदि इसका 100% है तो ए का कितना हो जाएगा, इससे 20% कम, तो 100 से 20 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 80, है ना। यह कार्य क्षमता है, ध्यान देना, ये हम कार्य क्षमता निकाल रहे हैं। अगर देखिए यहाँ पर 20 चौक 80 हो गया और 20 पचे कितना हो गया, 100। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 4 और इसको क्या लिख सकते हैं, 5। मतलब ए एक दिन में 4 लड्डू खाता है और बी एक दिन में 5 लड्डू खाता है। ए की कार्य क्षमता 4 और बी की कार्य क्षमता 5, मतलब ए की इफिशियंसी 4 और बी की इफिशियंसी 5। इतना क्लियर है आपको। आगे क्वेश्चन बोला है कि यदि बी जो है अकेला किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, मतलब बी एक दिन में 5 लड्डू खाता है और 20 दिन यदि लगातार उसने काम किया है, बी एक दिन में 5 लड्डू खाता है और यदि 20 दिन लड्डू लगातार खाएगा तो पूरा काम कंप्लीट कर देगा। तो लिखेंगे कुल काम बराबर। ध्यान देना, यहाँ पर हमको सबसे पहले क्या निकालना है, यदि उसकी क्षमता पता है तो कुल कार्य पता होना चाहिए, ठीक है ना। यदि सबकी इफिशियंसी पता है तो हमको क्या पता होना चाहिए, टोटल वर्क कितना करना है। यदि देखिए बी एक दिन में 5 लड्डू खाता है, इसका मतलब यह है कि बी की जो कार्य क्षमता है वह है 5 यूनिट। बी एक दिन में 5 यूनिट का कार्य कंप्लीट करता है और यदि 20 दिन लगातार करेगा ना तो पूरा टोटल कार्य कर देगा। तो लिखेंगे टोटल वर्क, मतलब कुल कार्य कितना है, 5 × 20। 20 दिन लगातार काम किया है, पूरा टोटल कार्य हो जाएगा, 20 पचे 100, मतलब 100 यूनिट का जो कार्य है ना, यह हमारा पूरा टोटल वर्क है। ध्यान देना, टोटल वर्क कितना है, 5 × 20 कितना हो जाएगा, 100 यूनिट। अब आप कहेंगे 100 यूनिट कहाँ से आया, तो हम आपसे यह कहेंगे बी की कार्य क्षमता कितनी है, 5 है। बी की कार्य क्षमता कितनी है, 5 है, और बी जो है लगातार 20 दिनों तक कार्य करता है। तो अगर 20 दिनों तक कार्य करेगा तो पूरा काम कंप्लीट कर देगा। तो मतलब पूरा कार्य कितना हो जाएगा, 5 × 20। एक दिन में कितना कार्य करता है वह, और 20 दिनों तक कार्य किया है, तो पूरा कार्य हो जाएगा 20 पचे 100 यूनिट। इतना आपको क्लियर है। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, तो वे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो जरा बताइए यहाँ से, यदि कुल कार्य 100 यूनिट है, यदि कुल कार्य 100 यूनिट है और यदि ए और बी दोनों मिल जाएंगे तब इस 100 यूनिट को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो ए की कार्य क्षमता कितनी है, 4, और बी की कार्य क्षमता कितनी है, 5। तो लिखेंगे ए प्लस बी की कार्य क्षमता, ये हो जाएगा 4 + 5 = 9 यूनिट। मतलब ए जो है और बी दोनों मिलके जो है एक दिन में 9 यूनिट का कार्य करते हैं, और इन दोनों को करना कितना है, 100 यूनिट। इन दोनों को करना कितना है, 100 यूनिट। तो लिखेंगे ए प्लस बी, मतलब ए और बी को लगा समय बराबर हो जाएगा 100/9। जब 9 का भाग करेंगे तो होता है 9 × 99, 9 × 99, तो हो जाएगा 11 सही 1/9 दिन। इतना दिन लगेगा। क्वेश्चन में कहीं डाउट है दोस्तों तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्वेश्चन में आपको कहाँ समझ में नहीं आया। यदि यह सेशन आपको अच्छा लगा, मज़ा लगा, इस वीडियो में अच्छा लगा आपको, तो आप लाइक करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उनका भी कुछ हेल्प हो जाए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम आपके साथ साझा करते रहेंगे, हमारे चैनल पर अपलोड होती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, यानी टाइप नंबर जो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 7 के साथ मिलेंगे। यह टाइप जो हमारा था, यह टाइप नंबर 6 था। टाइप नंबर 6 में हमने क्षमता के आधार पर वीडियो देखा है, और क्षमता के आधार पर टाइप नंबर 7 भी हम अपलोड करेंगे कल। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।